Assalamu alaikum my dear students, welcome to my channel that is English class. सो स्टूडेंट्स, हम लाए हैं आपके लिए इंग्लिश सीखने का और इंग्लिश बोलने का बहुत ही आसान तरीका, जिससे आप बहुत ही कम वक्त में बहुत अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं और बहुत ही फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज अगर आप अपने एग्ज़ाम्स में A+ ग्रेड लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आप हमारी तमाम वीडियोस देख सकें और उससे बहुत कुछ सीख सकें। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलें आप अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ क्लॉज एंड द टाइप्स ऑफ क्लॉज। क्लॉज क्या होती है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो व्हाट इज़ क्लॉज में सबसे पहली चीज़ हमारी आती है कि क्लॉज क्या है। क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्लॉज बोलते हैं। दूसरा है ऑल द वर्ड्स आर इन अ सीक्वेंस। इसमें तमाम वर्ड्स जो होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं। थर्ड है क्लॉज हैव अ मीनिंग। क्लॉज का एक मीनिंग होता है। और क्लॉज हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। क्लॉज का एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। क्लॉज स्टूडेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है, तमाम वर्ड्स सीक्वेंस में होते हैं। क्लॉज हैव अ मीनिंग। क्लॉज का मीनिंग होता है, लेकिन सेंटेंस और क्लॉज में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि क्लॉज का मीनिंग होता है लेकिन कंप्लीट थॉट नहीं होती, लेकिन जो सेंटेंस होता है उसकी हमेशा कंप्लीट थॉट होती है। क्लॉज की समटाइम्स जो है वो थॉट कंप्लीट नहीं होती। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ क्लास। एग्जाम्पल ऑफ क्लास में क्या है? ही लाफ्स, वो हंसता है। ही लाफ्स, वो हंसता है। इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें दोनों चीज़ें हैं, तो ये तो सेंटेंस भी हो सकता है। तो स्टूडेंट ये भी मैं आपको बहुत डिटेल में समझाती हूँ। सेकंड इससे देख लेते हैं। ही दैट इज़ मेड ऑफ गोल्ड। ये सोने से बना हुआ है। दैट इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये सोने से बना हुआ है। स्टूडेंट, क्लास और सेंटेंस में डिफरेंस क्या है कि क्लास जो होती है उसका मीनिंग होता है, लेकिन समटाइम्स वो कंप्लीट थॉट नहीं देती, लेकिन सेंटेंस जो होता है वो हमेशा हमें एक कंप्लीट थॉट देता है। क्लास समटाइम एक्ट एज अ सेंटेंस हो सकती है। समटाइम क्लास जो होती है वो सेंटेंस हो सकती है, लेकिन सेंटेंस जो है वो कभी भी एक क्लास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देख लेते हैं, जैसे कि है डू यू नो वेदर डू यू नो व्हाट द वेदर विल बी। क्या तुम्हें पता है कि मौसम कैसा होगा? इसमें देखें डू यू नो, जैसे मैंने ग्रीन किया है, ये भी एक क्लॉज है। सेकंड है व्हाट द वेदर विल बी, कि मौसम कैसा होगा, ये भी एक क्लॉज है। क्लॉज छोटे छोटे कंपोनेंट ऑफ सेंटेंस, ये भी हम कह सकते हैं कि क्लॉज इज अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ अ सेंटेंस। क्लॉज सेंटेंस के छोटे छोटे कंपोनेंट्स को भी हम बोल सकते हैं। जैसे डू यू नो एक क्लॉज है, व्हाट द वेदर विल बी ये दूसरी क्लॉज है। दोनों मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉजेज। टाइप्स ऑफ क्लॉजेज में फर्स्ट पे आता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, सेकेंड है डिपेंडेंट क्लॉज, थर्ड है नाउन क्लॉज, फोर्थ पे आता है एडजेक्टिव क्लॉज एंड फिफ्थ पे है एडवर्ब क्लॉज। ये 5 मेन टाइप्स ऑफ क्लॉजेस हैं। इनको मैं फर्दर 1 बाय 1 डिस्क्राइब करती हूँ ताकि आप आराम से आसानी से समझ सकें। तो स्टूडेंट, हमारा सबसे पहला जो क्लॉज है वो है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज को देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्या। इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। इंडिपेंडेंट क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड होती है। हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, एक सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं इसमें। और एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ सेंटेंस। और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होती है वो एक सेंटेंस हो सकती है, जैसे कि इसके नाम से ही डिस्क्राइब हो जाती है आदि चीज़ कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये किसी भी दूसरी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं करती, ये अपने आप में एक मीनिंग रखती है। फॉर एग्जाम्पल्स, अली प्लेज क्रिकेट, अली क्रिकेट खेलता है। अली प्लेज क्रिकेट, अली क्रिकेट खेलता है। ये क्लॉज है बट कंप्लीट मीनिंग दे रही है, इसलिए किसी और पे इसको फर्दर ही डिस्क्राइब करने के लिए इसको किसी और के पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सेकेंड एग्जाम्पल है अली एट पिज़्ज़ा, अली ने पिज़्ज़ा खाया। ये भी एक कंप्लीट सेंस दे रही है, इसको फर्दर डिस्क्राइब अपना मीनिंग समझाने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है।
ये तो थी इंडिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है डिपेंडेंट क्लॉज। जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये किसी चीज़ पर डिपेंड करती होगी, तो चलिए देख लेते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। डिपेंडेंट क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड है। हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है इसमें। बट नॉट बी अ सेंटेंस, ये सेंटेंस नहीं हो सकती है। क्यों? आई थिंक ये कंप्लीट थॉट ना देती होगी, इसीलिए जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये सेंटेंस नहीं हो सकती। देख लेते हैं एग्जांपल्स इसकी। एग्जांपल्स में है अली प्लेज क्रिकेट एज ही एंजॉय इट। जैसे कि हमने डिपेंडेंट क्लॉज पढ़ी, अली प्लेज क्रिकेट, जो ग्रीन में है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अली प्लेज क्रिकेट, अली क्रिकेट खेलता है। एज ही एंजॉय इट, वो इसको इंजॉय करता है, वो इसको इंजॉय करता है। ये जो रेड में है ये डिपेंडेंट क्लॉज है। एज ही इंजॉय इट, अगर हम इसको सिर्फ यही लिखेंगे और इसके साथ पिछला वाला जो पोर्शन है वो ऐड नहीं करेंगे तो ये कोई भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देगी। इसीलिए ये एज ही इंजॉय इट फुली डिपेंडेड ऑन अली प्लेज क्रिकेट, ये अली प्लेज क्रिकेट पे डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट ऐसे देख लेते हैं, अली एट पिज़्ज़ा, अली ने पिज़्ज़ा खाया। जैसे ये इंडिपेंडेंट क्लॉज थी। बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी, वो भूखा था। अली एट पिज़्ज़ा बिकॉज ही वॉज हंग्री, बिकॉज ही वॉज हंग्री इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज, बिकॉज ये डिपेंड करती है पहली क्लॉज पे। ये तो थी डिपेंडेंट क्लॉज। थर्ड है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होती है? जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर होता है कि ये एक्ट एज अ नाउन करती होगी। फिर भी देख लेते हैं, द क्लॉज दैट एक्ट एज अ नाउन इज कॉल्ड अ नाउन क्लॉज। वो क्लॉज जो एक्ट एज अ नाउन करे, एक नाउन की तरह एक्ट करे, उसे कहते हैं नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज में दूसरी क्या चीज़ है? नाउन क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। नाउन क्लॉज हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज होती है। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि हम अच्छी तरह से समझ सकें। एग्जाम्पल में है माई ग्रेटेस्ट एसेट इज़ दैट आई एम अ हार्ड वर्कर। मेरा सबसे कीमती असासा या मेरा सबसे कीमती असासा या बड़ा असासा ये है कि आई एम अ हार्ड वर्कर, कि मैं एक बहुत मेहनती लड़की हूँ, या आई एम अ हार्ड वर्कर, मैं बहुत हार्ड वर्कर हूँ। इसमें जो रेड में है स्टूडेंट, दैट आई एम अ हार्ड वर्कर, ये नाउन क्लॉज है। इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है, एम जो है वो वर्ब है, और ये एक्ट एज अ नाउन कर रही है। तो इसमें जो है दैट आई एम अ हार्ड वर्कर, ये एक नाउन क्लॉज है। सेकेंड एग्जाम्पल है डू यू नो व्हाट द वेदर विल बी। क्या आपको पता है कि मौसम कैसा होगा? व्हाट द वेदर विल बी, ये जो है जो रेड में हाईलाइट किया हुआ है ये नाउन क्लॉज है। इसमें जो वेदर है वो हमारा सब्जेक्ट है और विल बी इज द वर्ब फ्रेज। विल बी क्या है? हमारे पास फ्रेज है। तो ये तो था हमारा नाउन क्लॉज। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है एडजेक्टिव क्लॉज, इसमें यही है कि इस क्लॉज में कोई किसी की खुसूसियत बयान कर रहा होगा, कोई चीज़ जो किसी से बिलोंग करती है उसकी वो क्वालिटीज शो कर रहा होगा। चलें देखते हैं कि क्या है। द क्लॉज दैट एक्ट एज अ एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। वो क्लॉज जो एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट करती है उसे एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। एग्जाम्पल्स में इसकी क्या है? एग्जाम्पल में है इसकी द लेडी हु लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट इज़ माई आंट। वो औरत जो उस गली में रहती है इज़ माई आंट, वो मेरी आंटी है। हु लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट जो रेड में है वो एडजेक्टिव क्लॉज है। हु लिव अक्रॉस द स्ट्रीट, हु लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, ये जो है ये किसी चीज़ की बिलोंगनेस से, जो किसी चीज़ की खुसूसियत वो बता रही है। हु लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट ये एडजेक्टिव क्लॉज है। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब क्लॉज। एज शोज बाय इट्स नेम, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एडवर्ब क्लॉज क्या होती है। एडवर्ब क्लॉज ऑलवेज एक्ट एज अ एडवर्ब। वो क्लॉज जो हमेशा एक एडवर्ब की तरह एक्ट करती है उसे एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। सेकेंड है बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब एक्ट एज अ एडवर्ब। इसमें बहुत जो दोनों हैं, सब्जेक्ट है और वर्ब है, वो एक एडवर्ब की तरह एक्ट करता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि हम अच्छी तरह से समझ सकें। एग्जाम्पल में है शी लाइक्स द रेड फ्लावर्स मोर देन हर सिस्टर। शी लाइक्स, उसे पसंद है, ये वो पसंद करती है। द रेड फ्लावर्स, शी लाइक्स ये ऑल्सो एक क्लॉज है। शी लाइक्स वो पसंद करती है, बट क्या? द रेड फ्लावर्स मोर देन हर सिस्टर, ये जो मोर देन हर सिस्टर है ना स्टूडेंट्स, ये मोर देन हर सिस्टर एडवर्ब क्लॉज है।
ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज है जिसे मैंने रेड में हाईलाइट किया हुआ है। तो स्टूडेंट ये तो था हमारा आज का लेसन। आई होप आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा और मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा सकी होंगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारा आने वाला नेक्स्ट टॉपिक ज़रूर देखिएगा, उसमें भी इसी से रिलेटेड नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा। आई होप कि आपको उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके जी, थैंक यू।